ध्यान से देखिए कैसे शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। क्या हिंदुओं के समर्थन में देश में प्रदर्शन करना गुनाह है? क्या प्रदर्शन करने पर पत्थर बरसाना सही है? इसे लेकर बीजेपी और साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यानी आप वहाँ मारोगे भी और यहाँ पे आने भी नहीं दोगे और यहाँ पर उनकी न्याय के लिए मार्च भी नहीं निकलने दोगे। आतंकी सोच रखने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। अगर इनकी सोच बढ़ेगी तो महाराष्ट्र का कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार से मेरा आग्रह है, जो लोग वहां पे हो रहे अल्पसंख्यकों पे अन्याय अत्याचार के समर्थन यहाँ कर रहे हैं, उसको कानून की कड़ी से कड़ी धाराओं में सलाखों के अंदर डाला जाए। ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को देखे और ऐसे लोगों को भयावह जो जिस प्रकार से सजा हो सकती है वो दी जाए। वहीं इस मसले पर मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। नासिक में जो हुआ है मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। अगर वहां पे मुसलमानों ने वाकई हमला किया और कोई साजिश नहीं है तो जिन्होंने भी हमला किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई संगठन बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में सड़क पर उतरता है तो मुसलमानों को चाहिए कि उसके साथ वो भी खड़ा हो जाए। कि इससे पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। प्रधानमंत्री स्थिति सामान्य होने की बात कर रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान में लोग जगह जगह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अचानक पत्थरबाजी कई सवाल खड़े कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश भर में प्रदर्शन जारी है। कल की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। देश में हिंदू गुस्से में है, लेकिन हिंदुओं के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ कौन है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अराजक तत्व कहां से घुसा है? माहौल खराब करने की कोशिश आखिर क्यों की गई? सवाल यह भी कि क्या देश में कोई है जो चाह रहा है कि हिंदुस्तान में भी एक बांग्लादेश बन जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बताऊं कि आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर ममता काले जी आ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब आ गए हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और बाहर से हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, दानिश कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, MIM के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं सबसे पहले अजय जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि एक तस्वीर इस देश में दिखी है जो बड़े सवाल खड़े करती है। हिंदुओं के समर्थन में एक प्रोटेस्ट मार्च निकल रहा है देश में, और उस पर पत्थर बरसाने वाले कहां से आ जाते हैं? लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन यहां उन्हीं हिंदुओं के समर्थन में जब मार्च निकलता है तो उस पर नफरती पत्थर कौन बरसा रहा है? देखिए, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये करने की हिम्मत कहां से आई? ये करने की हिम्मत तब आई जब इसी देश के लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है किसने कहा, ये हमारे कांग्रेस के महान नेताओं ने कहा। ये हिम्मत तभी आई जब एक सांसद अपना शपथ लेता है संसद के भवन में, शपथ को अंत करता है जय फिलिस्तीन के, तो ये हिम्मत तभी आई। हम लोग बांग्लादेश में हिंदुओं की बेकार चिंता कर रहे हैं भाई। यहां पे तो भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप जो भी कह रही थी कि जाजिया ले रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, बंगाल में तो यही हो रहा है। बंगाल में ये खुलेआम हो रहा है। हिंदुओं के घर जबरदस्ती कब्जे किए जा रहे हैं, जहां आबादी बढ़ गई उनको भगाया जा रहा है। बंगाल तो कोई बांग्लादेश से कम नहीं है। आप ये देखिए कि किसी राज्य में 5000 की भीड़ अस्पताल पे हमला कर देती है, किसको बचाने की कोशिश हो रही है? तुष्टीकरण का नंगा नाच जो इस देश में हो रहा है वो सब देख रहे हैं आंख खोल के। बस हिंदुओं की सहिष्णुता का फायदा उठाते रहिए। जरा सोचिए वो दृश्य कि जिस तरह से ये पत्थर बरसा रहे हैं, उस तरह से अगर पूरे देश में पत्थर बरसाने लगे, अब बांग्लादेश वाला हाल सही में हो जाए तो क्या होगा इस देश का? यही क्या इच्छा है इन लोग की, यही लोग के मन है, यही आरज़ू है इनकी।
बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। ये सिर्फ नासिक में नहीं हुआ, ये उदयपुर में भी हुआ, यस, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी करने की कोशिश है। ये बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे ऐसे करने वाले। ये बांग्लादेश नहीं है। कल हाफिज लश्कर तोयबा के कोई को फाउंडर को सुन रहा था, शब्द क्या थे जानती हैं? 53 साल बाद हम पलट के आए हैं, 53 साल बाद हम पलट के आए हैं और झपट के मारा है। झपट के मारा है कि हमारा खून ठंडा नहीं है, फ्रीजर में रखा हुआ खून नहीं है, हिंदुस्तान ये समझ ले। तो जो हिंदुस्तान को समझा रहे थे ना, उनको ये समझा देता हूं कि हिंदुस्तानियों का भी खून ठंडा नहीं है, और दूसरे का खून ठंडा करना कैसे किया जाता है ये हमने एक बार नहीं बहुत बार करके दिखा दिया। अजय जी, इसलिए बेहतर है कि खून खराबे की बात अब नहीं तक रखें, आपस में ही लड़ो मरो, हिंदुस्तान में लाने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री आपस में कैसे लड़ मर रहे हैं। रखिए अपनी मुसीबत अपने गले में, हिंदुस्तान में डालने की जरूरत नहीं है, और कोशिश की तो बहुत खराब अंजाम होगा। देखिए अजय जी, जो बात आपने कही कि मैंने शुरुआत में जब इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाया तो मैंने यही बात की कि बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक सपोर्ट मार्च था, और उस सपोर्ट मार्च के खत्म होते होते यहां पर बांग्लादेश बनाने की एक साजिश दिख गई। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हिंदुस्तान में बहुत से प्रोटेस्ट फिलिस्तीन को लेकर देखे हमने मुमताज जी, लेकिन वहां पर इस तरह की हिंसा नहीं देखी। यहां बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान में अगर उनके समर्थन में कुछ लोग हैं तो पत्थरबाजी, ये आगजनी, ये बवाल, जरा तस्वीरें स्क्रीन पर रखिए प्लीज मुमताज जी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो वहाँ माइनॉरिटी में हो रहा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितनी सख्त टॉक हो सकती है बांग्लादेश हुकूमत से उतनी सख्त टॉक की जाए, और जो हमारी वहाँ अक़लियत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी रक्षा की जाए। नंबर एक, बात तो बाद में आएगी, बाद में कैसे आएगी? बाद में कैसे? भारत में जो हो रहा है वो तो देख लीजिए भारत पहले। में मैं देखिए, भारत में जो कुछ हो रहा है, जो आपने लिखा है सही लिखा है, साजिश हो रही है। हाँ। और ये साजिश पत्थरबाजी वाली, ये मोदी जी की जब सरकार केंद्र में आई तभी से शुरू हुई। पहले कश्मीर में पत्थर चलता था, पूरे भारत में एक मोदी जी की सरकार करा रही है। नहीं, साजिश हो रही है। हाँ। हो सकता है मोदी जी को बदनाम करने के लिए हो रही हो। अच्छा। कि ऐसा किया जाए, क्योंकि क्या वजह है कि जहां सिर्फ कश्मीर में पत्थर चल रहे थे, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन पूरे मुल्क में पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये कहां से? भाई जयपुर से नासिक तक कहां से पत्थर, कौन लोग हैं? हाँ। इसकी सख्त जांच हो और बगैर भेदभाव, और जो भी कसूरवार है हाँ। उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, चौराहे पर सजा दी जाए। मैं ये डिमांड करता हूं, जो भी कसूरवार है उसे चौराहे पर सजा दी जाए। लेकिन वो उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर में बंद हो गई, पूरे देश में मोदी सरकार के आते ही पत्थरबाजी नहीं हुई है, शुरू हो गई। बताइए।